कैसी हो मेरी क्राइम पार्टनर? नहीं, कोई नहीं है, तुम्हारे बगैर बहुत सुकून है। चल झूठी, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करती हो। वैसे मैं तुम्हारे हाथ के खाने को ना बहुत मिस करती हूँ। माकूल भाई का ना मजे होने वाले हैं। क्या बेहतरीन खाना बनाती हो तुम। क्या हुआ? कहीं अपने उनकी याद तो नहीं आ रही तुम्हें? इतने बुरे दिन भी नहीं आए अभी तक। लो जी, मेंढकी को भी बुखार हो गया। साइड में हो, गिरा दोगी सारी सब्जी। नहीं गिरा रही, तुम तो फौरन बेइज्जत कर देती हो। मैं तुम्हारी हरकतों को अच्छी तरह पता है। हाँ तो मैं जानबूझ के थोड़ी गिराती हूँ चीजें, बुद्धि हो जाता है। ये मैसेज किसका आ गया? What? क्या हो गया? किसका मैसेज आ गया अब? फरजाद का। अब क्या कह रहा है तुम्हारा बदतमीज खड़ूस विलन? खुद देख लो। उम्मीद, अभी तुम्हारी गेम शो की पिक्चर्स देख रहा हूँ। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। बस बोलती ज्यादा हो मगर फिर भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, I don't know. शुक्र है ख्वाब था। की बच्ची, अगर तुम पकड़ी गई ना तुम्हें तो कुछ कहेगी नहीं, पर सब नहीं जान निकाल देंगे। लिसन, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं तो अपने दोस्त को कहना कि अगले 1 से 2 घंटे मुझे ड्राइंग रूम के आसपास भी नजर ना आए। अंडरस्टूड? चाय मेरे लिए? नहीं, ये आपके लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये फरजाद साहब के मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए। कहाँ है मेहमान? मुझे तो नहीं नजर आ रहे। वो आते ही होंगे। क्या हो गया? सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? कुछ नहीं होता एक कप से। और वैसे भी मेहमानों की चाय में से अगर मैंने थोड़ी सी चाय ले ली तो कोई मेहमान नवाजी में कमी नहीं आ जाएगी। कुछ नहीं होता, डरपोक। वाह, इतनी अच्छी चाय मेरे लिए तो नहीं बनाते तुम? जी चाह रहा है तुम्हें ना 2 लगाऊं। अब शक्ल लटकाने का क्या फायदा? जब पूछ रहे थे तब मना करती ना। छोड़ दे उससे चच्ची, बाबा के सामने नंबर्स इंक्रीज करवाना चाहती है। समीर, नंबर्स की बात नहीं है, मैं उनको हर्ट नहीं कर सकती थी। बाबा को या वलीद को? अच्छा समीर सुनो, एक काम करो बेटा, तुम जाके उम्मीद को उसकी खाला के घर छोड़ाओ, वरना पाशा साहब का पारा और हाई हो जाएगा। पहले खाला को कराची आने दे, फिर मैं उम्मीद को लेकर चले जाऊंगा। उम्मीद तो कह रही थी कि वो आ रही है, मेरी सुबह तो बात हुई है उससे। अरे लेकिन पाशा साहब से तो किसी ने नहीं कहा ना। सबकी बोलती उनके सामने बंद हो जाती है, बस एक मैं ही हूँ जो बोले चली जाती हूँ। और इस नक्कार खाने में मेरी सुनता कौन है? हाय मेरी उम्मीद, क्या करेंगे? माजिद साहब की गाड़ी गराज में पार्क करवाओ। मुझे तो लेके जाओ, मुझे तो लेके जाओ। आइए आइए माजिद साहब, तशरीफ रखें प्लीज। माजिद साहब आप? What a pleasant surprise! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। So good to see you. So good to see you. Same here. तशरीफ रखिए, बैठिए 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 बैठिए। बॉस बैठे ना आप, बैठे। भाई घर तो माशाल्लाह आपका बहुत खूबसूरत है, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। मैं दरअसल काफी देर से चाह रहा था हम ऑफिस से बाहर कहीं बैठे हैं। आपकी मेजबानी से तो हमेशा ही लुत्फ अंदोज होते रहते हैं, इसी बहाने मिस्टर ए के खान से भी मुलाकात हो गई। ए के खान साहब, मेरे बच्चे आपके शदीद किस्म के फैन हैं। क्या?
वाकई एक बार जरा फिर से दोहराई, तवज्जो चाहिए आपकी। हाँ हाँ, वाकई में मेरे बच्चे आपके बहुत बड़े फैन हैं। नवाज़िश, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बस क्या है कि आप महफिल सजाए बैठे हैं, हम आप जैसे नगीनों से सीखते रहते हैं। असद, तुमने माँ से मिलना था ना, जाकर मिल लो। माँ से भी मिल लूंगा मैं यार, लेकिन अभी मैं माजिद साहब का तो दीदार कर लूं। अरे भाई बैठे ने दो ना। जी तो असद साहब, आजकल कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं चाह रहा हूं कि मैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज बदलूं। एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है मेरा, बड़ा नाम सोच समझ के मैं रखना चाह रहा हूं। नाम है टुनाइट विद AK खान। है कैसा जबरदस्त। तो उसके लिए मैं बुनियादी तौर पे एक फाइनेंसर चाह रहा था, स्पॉन्सर। आप भी बेशक बन सकते हैं, प्लैटिनम स्पॉन्सर के सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, तो आप बेशक अगर चाहें तो। दरअसल मैं अपने नाम से शो लेके आ रहा हूँ, तो जाहिर बात है मेरी अपनी एक टीम होगी। अब पूरे साल एक ही प्रोजेक्ट पे काम करके तो गुजारा नहीं होता ना। हाँ, इस बारे में भी सोचा जा सकता है। फिलहाल तो आई लव द इंटीरियर। मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में भी एक कोने पे एक छोटा सा शूट अगर रखा जाए, क्या कहते हैं आप? I like it. I actually like the idea. नहीं, मेरे घर पे शूट नहीं हो सकता, बट मेरा एक फार्म हाउस है, हम वहाँ पे शूट कर सकते हैं। एनीवे, हमारे साथ मुझे आपसे एक प्रोडक्ट डिस्कस करना है अभी। ये कब? मेरे IT डिपार्टमेंट ने इस पे रिसर्च की है। आई फील लाइक बड़ा पोटेंशियल है हमारे इस प्रोडक्ट में। अगर हम इसकी चाइना से जल्द इंपोर्ट स्टार्ट कर दें, फायदा होगा। ये चाय का कप यहाँ पे क्या कर रहा है? कब? अभी यहीं पे चाय का कप था। कब? अभी। माजिद साहब, कौन सा कप? चाय से भरा हुआ कप। अच्छा माजिद साहब छोड़ें, आप चाय दें प्लीज। न्याज। माना कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन माजिद साहब को चाय तो मैं ही सर्व करूंगा। माजिद साहब, एक्सक्यूज मी, कुछ और लेंगे? सबसे पहले तो चाय आपको देते हैं। भाई साहब, फरीद। Excuse me? उम्मीद, बाहर आओ। यहाँ क्या कर रही हो? चेकबुक लेने आई थी अपनी, तो फिर सोचा चाय पी लूं। यही वो चाय का कप था जो मैंने देखा था। Out. I said out. बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धोखेबाज! मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारी नियत पर, मगर मैं लिहाज किए जा रही थी। अब लिहाज नहीं करूंगी। शराफत से मेरे 50 लाख रुपए वापस करो अभी इसी वक्त। 50 लाख? कौन से 50 लाख? कौन से 50 लाख? अब ये भी मैं बताऊं?
वही जो तुम लोगों ने टैक्स सर्वे चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस की मद में काट लिए थे मेरे 2 करोड़ में से, वो वापस करो। मैं मासूम सा होस्ट आपके 50 लाख रुपए लेके कहां जाऊंगा? मेरे पास आपके 50 लाख रुपए नहीं है। आप वैसे भी तो स्पॉन्सर के घर पे बैठी है ना, आप ये बात डायरेक्टली उनसे क्यों नहीं करते? मुझे बैंक वालों ने सब बता दिया कि ये स्पॉन्सर की नहीं बल्कि प्रोडक्शन और एफबीआर की मिली भगत है। जब पूरे पैसे दे नहीं सकते तो बोलते क्यों? ओह, टैक्सेशन का मसला है। आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। तशरीफ रखिए, देख क्या रहे हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि टैक्स हर पाकिस्तानी को पे करना बहुत जरूरी। लॉयर है, मेरा भी नहीं है। टैक्स तो देखिए आपको अदा करना ही पड़ेगा। तो पहले काट लिया करो ना। 2 करोड़ बताकर हाथ में 1.5 करोड़ पकड़ा दिए। मेरे प्लान्स का क्या? मेरा तो सारा बजट आउट हो गया ना। अब वो पैसे मैं तुमसे लूंगी, वापस करो। देखिए, मैं आपको दिल, जिगर, जान सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपका ये 50 लाख रुपए का मुतालबा नाजायज है। मुझसे फ्री होने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें दिन में ना चांद और तारे दोनों दिखा दूंगी। मोहतरमा बैठिए, तशरीफ रखिए, आराम से बात हो सकती है। बैठिए। मैं आपके लिए अलबत्ता ये कर सकता हूं कि मैं आपको प्रोडक्शन हाउस ले चलता हूं। सारी बातें आप उनसे 2 टोक अल्फाज में कर लीजिएगा। मेरी शक्ल पे पागल लिखा है कि तुम्हारे साथ प्रोडक्शन हाउस जाऊंगी? वैसे ये खड़ूस से एहसान लेकर ना अभी तक भुगत रही हूं मैं। तो आपके 50 लाख रुपए का क्या होगा? वो तुम रख लो। क्या? हाँ, और अब यहाँ से चलते बनो। मजीद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो आपसे बात करनी है। तुम्हारी ठीक है। अल्लाह जी, इतनी बेइज्जती कोई करता है क्या? बेबी, बेइज्जती तुम्हारी कहाँ हुई है? इंसल्ट तो फरजाद की हुई है, वो भी गेस्ट के सामने। हाँ, डांटा मुझे, चीखे मुझ पे, जलील मुझे किया, निकाला भी मुझे और बेइज्जत वो हो गए। ये सही है अल्लाह जी, करोड़पति होकर भी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। तो उम्मीद तुम्हें नहीं जाकर छुपना चाहिए था ना सोफे के पीछे। हाँ, तो मैं जानबूझकर थोड़ी छुपी थी। उन्होंने डराया ही मुझे इतना था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और वहां पे छुप गई। अगर मैं ये सब कुछ ना भी करती ना, वो फिर भी मुझे बेइज्जत करते, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, तभी मुझे बात बात पे बेइज्जत करते रहते। उम्मीद, देखा, अब बस भी करो, मुझे माइग्रेन शुरू हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें लेने नहीं आए। उम्मीद, कोई बात नहीं, मैं इस छत के नीचे नहीं रुकूंगी, बाहर बैठकर वेट कर लूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें चाय पिला दूँ। अंदर आओ, अभी मेरी बात नहीं, वो मुझे फिर डांटेंगे। हया, तुम लोग कहाँ हो यार? मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रही हूँ। यार, एक मसला हो गया था। क्या? तुम लोग मुझे लेने नहीं आ रहे हो क्या? यार, आ तो रहे हैं मगर देखो, अब ये मत बोलना कि पाशा साहब ने मना कर दिया है। पाशा साहब तो जब मना करेंगे ना, जब उनसे कोई पूछेगा। मतलब हद है। यहाँ पर मैं सारी पैकिंग करके बैठी हूँ और तुम लोगों ने पाशा साहब से बात ही नहीं की है। क्योंकि उम्मीद, मेरी शामत जो आ गई थी और सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया था, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की पाशा साहब से। हया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकू जान से बात करवाओ मेरी। उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगी। यहाँ पर मैं सारी कश्तियां जला के बैठी हूँ यार। ऐसा भी क्या हो गया उम्मीद? वही हलाकू खान दहशत फैला के रखी हुई है। इसलिए कहते हैं कि उधार मोहब्बत की कैची है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है उससे उधार लेके। ओ हाँ, अच्छा याद दिलाया, उसका उधार भी तो वापस करना है। अच्छा रखो फोन, और सुनो, वक्त पर आ जाना वरना मेरी यहाँ पर बहुत बेइज्जती होनी है। ठीक है? अल्लाह हाफिज। बात सुनो, तुम्हारा भाई किधर है? रूम में। क्या हो गया? बताती हूँ। फरजाद खान बहादुर। जी, yesterday's meeting went well. Clients तो खुश नजर आ रहे थे. Let's hope for the best now. हेलो, रिसा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। अब ये क्या बदतमीजी है? मैं अपने घर जा रही हूँ। गुड, फाइनली। एक तो मैं यहाँ पर आपको सॉरी कहने के लिए आई हूँ और आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। कर्टेसी भी कोई चीज होती है। मेरी बात सुनो,
पहली बात तो ये कि मैं हूं बदतमीज, बदमिजाज, खड़ूस, हलाकू खान, चंगेज खान, और क्या बोला था तुमने मुझे, मुंह से आग निकालने वाला ड्रैगन। हूं मैं वो सब। ये जो अपनी सॉरी है ना, ये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये ले, ये क्या है? जो मैंने आपसे उधार लिया था, बाकी के 25,000 रुपए। हाँ गिन ले पूरे हैं। मतलब यकीन नहीं आ रहा। हो गई तसल्ली? बंदे को दिल का इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। ओ हैं? घड़ी चोर, मेरी अमानत वापस करो। बात सुनो, मेरी अमानत वापस करो। पैसे मिल गए ना, अब वापस करो। कौन सी अमानत? साफ कहो ना कि मेरी घड़ी पर तुम्हारी नियत खराब है। वो पुरानी बेकार सी घड़ी, वो तो मैंने वहीं फेंक दी थी। फेंक दी थी? वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। तुम्हारी वो सौतेली माँ जो तुम पे जुल्म करती है, तुमसे 5 वक्त की चाय बनवाती है, तुम्हें ईद पे अपनी उतरन पहनाती है, वो वाली माँ। मेरी अम्मी जो मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई है। प्लीज अपनी छोटी कहानी है ना किसी और को जाके सुनाना, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ। नई कहानी लेके आ गई है, माँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई है और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। उम्मीद मैंने तुम लोगों को कितना मिस किया, मेरे क्राइम पार्टनर्स। कैसे हो तुम लोग? मुझसे पूछो मैंने कैसे दिन गुजारे तुम्हारे बगैर। अब फिर से शुरू, वही मस्तियाँ और वो मस्ती। मिमी, ये है मेरी कजन कम और मेरी बहन ज्यादा हया, और ये है मेरा जानेमन दुश्मन मेरा भाई समीर। हया, समीर, ये है मरियम, और ये है मरियम की स्वीट सी मॉम जो क्या मेरी भी मॉम है। भाई रुके ना, इधर आए। नहीं, यू गाइस कैरी ऑन। समीर चले? कॉफी, चाय, जूस, कुछ भी नहीं थैंक यू आंटी, पहले से बहुत देर हो गई है। ओके। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। आई मिस यू टू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलो लेट्स गो। बेटा बैग उठाओ, जल्दी। पीछे जाओ ना, पीछे जाओ। चलिए अच्छी है। हया बेटा, बहन के लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना। देखो तो कितनी कमजोर हो गई है। हैं? जाओ ना। अच्छा मैं गाड़ी देख रहे हो, बुकिंग करवा रहे हो, मुझे भी दिखाओ ना। ये देखे, है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी है? आप गाड़ी की तस्वीर देख रहे हैं ना? क्यों, किसी और की भी तस्वीर थी क्या? आगू जान, आपकी इतनी खामोश है। मैं इतने दिनों बाद अपनी गुड़िया को देख रही हूँ ना। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है। आपको पता है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई। मैं आपके लिए शॉल लेकर आई। आपको गरम शॉल चाहिए थी ना, आपकी मोहब्बतों की तरह गरम शॉल। बहुत अच्छी है। चच्ची के लिए भी कुछ ले आती। लाई हो ना आपके लिए। लाई हो? यस। आपको याद है, मैंने आपकी अलमारी से कुछ निकाला था। ये रहे आपके पूरे 30,000 रुपए। एक सेकंड, 2,000 ज्यादा थे। तुम तो हिसाब किताब की बातें करने लग गई। अरे हम कोई अलग थोड़ी है, हमारे पैसे तुम्हारे पैसे और तुम्हारे पैसे हमारे पैसे हैं। समीर, चच्ची को बताओ, उम्मीद के पैसे सिर्फ उम्मीद के। उम्मीद क्यों मजाक कर रही हो चच्ची से बेटा?
नहीं चाची, मैं मजाक नहीं कर रही, अल्लाह की कसम बिल्कुल सीरियस हूँ। कोई नहीं चच्ची, मजाक कर रही है आपसे। ये वाली गाड़ी कैसी है? ये मुझे भी दिखाओ बड़े ना। टायरों वाली। उम्मीद, ये तुम्हारे कपड़े रख दो अलमारी में। हाँ, देखो मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। हेलो फरजाद भाई, कॉफी पियेंगे आप? नहीं बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ। आप थकते नहीं है इतनी रूटीन फॉलो कर करके? तुम्हें क्या हुआ? उम्मीद याद आ रही है। खुदा का खौफ करो मीमी, अल्लाह अल्लाह करके बला टली है। भाई आप मेरी दोस्त के बारे में ऐसे बात करेंगे ना तो मैं फौरन चली जाऊंगी यहाँ से, बल्कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। नहीं करता तुम्हारी दोस्त के बारे में बात। वैसे आपको पता है, आपको ना उम्मीद की कजन और उसके भाई से मिलना चाहिए था, आपको अच्छा लगता। नो थैंक यू, एक कार्टून से मिल लिया वही बहुत है, मजीद कार्टून से मिलने का शौक नहीं है मुझे। सही कहती हूँ उम्मीद, आप वाकई ना बहुत रूड है माशाल्लाह। अच्छा, आपकी दोस्त के तो और भी बड़े नेक ख्याल आते हैं मेरे बारे में। अब मतलब आपको पता है कि वो क्या क्या कहती है आपके बारे में? जी सब पता है, तो आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए। पाशा साहब, ये ऊपर से आवाजें किस चीज की आ रही है? वो लड़कियां ऐसी होती हैं, आपको तो पता है हया की शादी की तैयारियां चल रही हैं और उसी गहमा गहमी में बस। कमाल है, कभी इतना सोगवार माहौल और कभी इतनी गहमा गहमी। लड़कियां का तो पता आपको, कभी कभी रोने धोने की बातें, कभी हंसी खुशी शादी की तैयारी में मगर हो जाती हैं। आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी, आप सो जाएं, बैठ जाएं। अरे उम्मीद की आवाज आई थी। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, उम्मीद कहाँ से आ गई? आप यकीनन उम्मीद को मिस कर रहे हैं तो बुला लें उसको, वो भी हाथ बटा देगी शादी में। हरगिज नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। और ये जो ऊपर आवाजें आ रही है ना, इनको कहो सोए, ये शरीफों का जागने का वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ। कमाल है। यार ऐसे सोच रही थी फरजाद कितना हैंडसम है ना, और उसका एटीट्यूड चेक किया। क्या करना है तुम्हें एटीट्यूड का? तुम्हें कौन सा शादी करनी है उसके साथ? तौबा करो। मैं सोच रही थी क्रश तो बन सकता है। क्रश, तौबा करो, ऐसे खौफनाक। पाशा साहब को पहले शक हो रहा है और तुम लोगों के कह के खत्म नहीं हो रहे, और अगर यही चलता रहा ना तो पाशा साहब को पता लग जाएगा कि उम्मीद आई हुई है। यार चाचू मजाक किरकिरा ना करे, क्यों डरा रहे? लाल पाशा जी किससे बात कर रही हो? वो मैं फोन पे बात कर रही थी। उम्मीद से? नहीं, मैं उम्मीद से थोड़ी बात कर रही हूँ। देखो, मैं चाहता हूं कि हम उसे कुछ अरसा दूर रखें ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन तुम उसका ख्याल करके नाज नखरे उठा के उसको ठीक होने का मौका ही नहीं दे रहे। क्या बात? मैं बात कर रहा हूं ना। जी आप करें बात।
किससे बात कर रही थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। पाशा साहब छोड़े, जाने दें। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किससे बात कर रही थी? मैं पाशा साहब, मैं वलीद से बात कर रही थी। ला हौल वला कुव्वत। जीनत को कहो कि वलीद की माँ से बात करे और इसे रुखसत करे। हाया? पाशा साहब मैं आपको कमरे तक छोड़ के आता हूँ। अब तो तुम जल्द से जल्द ना माकूल भाई को प्यारी हो जाओ। जी बिल्कुल, वैसे ही मेरी जिंदगी का फालतू बन चुका है उम्मीद। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो तुम्हारे चक्कर में मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। अच्छा ना, ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। हया, क्या फिर कॉल आ गई? जी उम्मीद, क्या पागल हो तुम? क्या कर रही हो यार? ठोक दो मेरे ताबूत में आखिरी की। वैसे अच्छा है तुम जल्दी रुखसत हो जाओगे। जी अगर ऐसे ही रहा ना तो पाशा साहब मुझे दुनिया से रुखसत कर देंगे। हो जाना ना मेरे लिए। गुड मॉर्निंग प्यारी मगर थोड़ी सी जिद्दी लड़की। कल तो आपका मूड बहुत ही बुरा था, आपके मिजाज खासे गर्म थे। हेलो, वाह क्या बात है, आज की सुबह वाकई खूबसूरत है। खूबसूरत कहाँ, अभी तो खूबसूरत बनानी है। लफंगे, अवारा, सौरा सिंह, तुमने क्या सोचा उम्मीद पाचा का पीछा करोगे, मेरी जासूसी करोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। और अगर हिम्मत है ना तुम में तो अपना नाम बताकर मैसेज क्या करो। सुने उम्मीद, क्या वाकई आपके पास मेरा नंबर नहीं है? मैंने तो आपको अपना विजिटिंग कार्ड तक भेजा था। हैरत है आपने मेरा नंबर नहीं सेव किया। उम्मीद, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम मिलकर बात कर लेते हैं। मैं तो जैसे तुमसे मिलने के लिए तैयार बैठी हूँ ना। तुम खुद को समझते क्या हो, कहीं के शहजादे लगे हो? शहजादे को भी घास न डालूं मैं तो। तुमने अब अगर मुझे कॉल की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किससे लड़ रही थी? उम्मीद, हेलो। उम्मीद कहाँ है? उम्मीद कहाँ है? उम्मीद खाला के घर गई है, हाया का पूछ रही है। हाया, किधर है मेरी बच्ची? अरे कमरे में है, पढ़ रही है। पाशा साहब वो कह रही थी कि नाश्ता कमरे में ही करेगी। अच्छा, क्या पढ़ रही है वो? पढ़ने का तो शौक है, पढ़ती रहती है, रात भर पढ़ती है। कल रात उसकी पढ़ाई देखकर मैंने ये फैसला किया है कि उसकी शादी अगले माह नहीं, इसी माह करनी पड़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने। पढ़ाई का क्या है, शादी के बाद कंटिन्यू कर लेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था। जानता हूँ। मैं जरा कमरे में देख कर आती हूँ कि वो क्या पढ़ रही है। अरे आगो जान, बैठे ना, नाश्ता तो करके जाएं। वही कर लूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? देखने जा रही हूँ कि क्या पढ़ रही है, मतलब कौन सी ऐसी किताब है ना जो खत्म ही नहीं होके दे रही। देखो तो ना, नजर रखनी चाहिए भाई। You also go and check वो क्या पढ़ रही है। एक्चुअली ऊपर गए हैं क्योंकि वो हाया के साथ टाइम गुजारना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मेहमान है इधर। अच्छा, वैसे इसके मैसेज से लग रहा है कि तुम्हें पहले से जानता है, नहीं? इसी बात का तो गुस्सा है, जासूसी कर रहा है मेरी।
लेकिन इसको तुम्हारे कल वाले मूड का कैसे पता चला? मुझे क्या पता, फरजाद पे यक किया था ना, नतीजा देख लिया, उल्टा मेरी बेइज्जती हो गई है। वो तो मैं उन छोटी मोटी बेइज्जती को दिल पर नहीं लेती। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ क्या कह रहा था? वही बकवास कि पहचाने पहले आपको विजिटिंग सबसे पहले कार्ड दिया था। हो सकता है दिया होगा, तुमने देखा? याद आया, 2 कार्ड्स थे तो, मगर मैंने सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा था क्योंकि उस वक्त मुझे यकीन था कि फरजाद ही है। तुमने ढूंढा, ढूंढो तो सही तुम। चलो देखो तुम। नहीं ना, मैंने बैग में रखा था शायद। आई थिंक इसके अंदर है। खुलता कैसे है? कौन है? तुम्हारी प्यारी चच्ची जान। अरे तुम लोगों ने नाश्ता नहीं किया? बस करने वाले थे, आप आ गए। अरे बेटा, ये क्या सुबह सुबह तुम सारे कपड़े निकाल कर बैठ गई हो? नाश्ता करो। आगू जान, आप ही तो कहती हैं कि काम क्या करो घर के, फारिग मत बैठा करो, तो बस काम कर रही हूँ। हमारे वक्त में तो कपड़े उधेड़े नहीं जाते थे, सिए जाते थे। अच्छा आऊजान, काम कर लेंगे सब। आप बैठे ना, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। बैठे बैठे। हाँ, अभी मैं यहाँ बैठूंगी। देखो, ये दरवाजा बंद रखा करो भाई। मेरी गुड़िया खा लेती ना। अभी आपके साथ खाएंगे। हाँ। क्या कर रही हो स्टूपिड इंसान? खराब कर दिया। कपड़ा नहीं मारना था? अच्छा, मैं इस्त्री करके लाती हूँ, सूख जाएगा। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? देखिए, मैं ना एक शरीफ लड़की हूँ और आप भी शक्ल से माकूल लगते हैं, मगर ये जो हरकतें आप कर रहे हैं ना, ये कहीं से भी शराफत के जुमरे में नहीं आती। What? माना कि मैंने आपसे उधार लिया है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरा पीछा करेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है ना कि मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगी, तो आप एक काम करें, ये मेरी अम्मी की निशानी, ये घड़ी आप रख लें।